हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय शांडिल्या फिर से केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ और आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना। इंतज़ार कर रहे हैं कि अभय शांडिल्या का न्यू वीडियो कब आएगा, है ना। तो लीजिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आप पूरी तरह से मेरा वीडियो देखिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग चलेंगे आज फैक्टर, है ना। फैक्टर इफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाला कारक। तो बच्चों हम लोग पहला देखते हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर। कहता है वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो बच्चों हम लोगों ने वॉल्यूम एंड प्रेशर को ऑलरेडी देख चुके हैं। डेल्टा एक्स में भी जीरो में वॉल्यूम प्रेशर दोनों आया था। डेल्टा एक्स में भी पॉजिटिव में भी वॉल्यूम प्रेशर का जिक्र हम लोग किए थे। डेल्टा एक्स में भी निगेटिव उसमें भी वॉल्यूम और प्रेशर, है ना, आया था। आज बच्चों हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर कोई भी रिएक्शन जो है बच्चों दो प्रकार का होता है। एक रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व होता है, और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। एक ऊर्जा को देता है और दूसरा ऊर्जा को लेता है। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो स्वयं स्वतः होकर एनर्जी को रिलीज करता है, और कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो ऊर्जा लेने के बाद रिएक्शन को कंप्लीट करता है ना। तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं पहला ए कर देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। द हीट इज इवॉल्व्ड, है ना। यहाँ लिखते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। द हीट is evolved when reactant change to product। कहता है जब प्रतिकारक प्रतिफल में कन्वर्ट होता है तो ऊर्जा रिलीज होता है। विच इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बच्चों जैसे मान लिया एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस, है ना। अमोनिया का संश्लेषण। नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है। रिवर्सिबल डैश देंगे, 2 मोल अमोनिया का निर्माण हुआ, प्लस Q कैलोरी एनर्जी, है ना। से 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। तो वह रिएक्शन जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है यानी एनर्जी रिलीज होता है, इवॉल्व होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं
एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे बच्चों, इन ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो, इन ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। इसके बाद लो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इन ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होता है जब रिएक्टेंट चेंज करता है प्रोडक्ट में। इसके बाद कहता है कि लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहता है कि इन ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होता है, इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किधर जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में। इसके बाद कहता है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, इक्विलिब्रियम रिवर्स हो जाता है। इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, रिवर्स, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में चला आता है ना। हमेशा याद रखिएगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन किसको कहते हैं बच्चों, फॉरवर्ड। जैसे N2 है, 3H2 है, 2NH3 है ना। इधर से होगा तो फॉरवर्ड, इधर से होगा तो बैकवर्ड, यानी ये हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया बैकवर्ड। कहता है कि जब टेम्परेचर जब तक लो है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम रिवर्स हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक, हम लोगों ने देखा जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा था, है ना। अब वैसे रिएक्शन को देखेंगे जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप भी लिखिए बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का शोषण होता है, यानी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना। तो लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, अब शोषित करता है बच्चों, व्हेन रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट, है ना। एग्जाम्पल में लिख लीजिए प्लस बी रिवर्सिबल डैश सी प्लस डी माइनस क्यू कैलोरी एनर्जी। कहता है क्यू कैलोरी एनर्जी को लेगा तो यह रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी ऊर्जा लेगा तभी ये रिएक्शन क्या होगा बच्चों, कंप्लीट होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, ऊर्जा को अवशोषित करता है। व्हेन रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो वैसे रिएक्शन के लिए, है ना, इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग लिखेंगे in all endothermic reaction, सभी रिएक्शन के लिए, किसी एक रिएक्शन के लिए नहीं, जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, है ना। कहता है हाई टेम्परेचर is condition for the कहता है इन ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, कहता है एंडोथर्मिक रिएक्शन खुद एनर्जी होता है और ऊपर से लेता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, तो कहता है हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमेशा कहता है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम रिवर्स से होगा। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, रेगुलर क्लास, अनवरत प्रयास, अभय सांडिल्य पर हमेशा विश्वास। ठीक है, इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।